हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा है नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने 75 क्वेश्चन तक देखा था। आज हम 76 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज़ इसी तरह बढ़िया कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 कहा जा रहा है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट HIV एड्स। HIV या एड्स, देखिए फाइल लगी है। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट HIV या एड्स, तो कौन सा है वो एम्पिसिलिन नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, डिक्सामेथासोन नहीं है, वो है जिडोडीन। वो जिडोडीन है जिसकी सहायता से एड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए 77 क्वेश्चन, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट स्टार्टेड आफ्टर एक्सपोजर टू HIV वायरस। HIV वायरस का जो ट्रीटमेंट है वो कितने टाइम बाद स्टार्ट होता है? वो है विदिन 72 आवर्स। है। अब देखिए आगे, वैक्सीन। देखिए 78 कहा जा रहा है, वैक्सीन फॉर रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। जो कुत्ते काटते हैं उसकी वजह से, कुत्ते बिल्ली बंदर जो काटते हैं उसकी वजह से जो रेबीज होता है, उस रेबीज की वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो देखिए उस टाइम लुईस पास्चर थे। लुईस पास्चर अपने ज़माने के बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही रेबीज वैक्सीन खोजा था। अब देखिए 79, विच इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ अ डॉग बाइट। मतलब विच इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट, इमीडिएट मतलब तुरंत क्या है डॉग बाइट का? तो वो इज टू शटरिंग अप बाउंड, मतलब जो कटा है उसको, घाव को बांधना। नहीं, ये नहीं है शटरिंग अप बाउंड। एंटीसेप्टिक ऑन बाउंड नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, वॉशिंग द वाउंड मतलब जिस स्थान पर कुत्ते ने काटा है उस स्थान को धोना है, विथ सॉप एंड वाटर मतलब साबुन से धोना है और पानी से, तो इसका डी हो जाएगा। अब आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कम्युनिटी बेसिस पे है। देखिए जैसे 18 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बहुत टॉप टॉप क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जैसे कह रहा है, द नर्स है नीता हैड अ नीडल स्टिक इंजरी विथ अ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल्स, व्हाट इज प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन। जैसे कोई नीता हैं, वो नर्स नीता हैं, वो किसी का इलाज कर रही हैं हेपेटाइटिस बी पेशेंट का। नीता हेपेटाइटिस बी पेशेंट का इलाज कर रही हैं और अचानक से वही इंजेक्शन उनको चुभ जाता है नीता को। तो वो कौन सा इलाज, मतलब क्या करेंगी? फर्स्ट नर्सिंग पहली केयर क्या करेंगी? तो वो अपने आप से क्या करेंगी? वॉश करेंगी। वॉश पंक्चर साइट विथ सोप एंड वाटर, मतलब जहाँ निडल चुभी है उसको साबुन और पानी से धोएंगी। यही फर्स्ट प्रियोरिटी है, फर्स्ट काम है। आगे देखा जाए, आगे देखिए क्या कह रहा है, विच एड्स डे इज वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो हमें लगता है इसका सबको मालूम होगा। चलिए ठीक है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब देखिए आगे 82 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं TB डे इज ऑब्जर्व ऑन। मतलब TB डे कब मनाया जाता है? TB डे मनाया जाता है 24 मार्च को। TB डे 24 मार्च को, 24 मार्च को TB डे मनाया जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे वो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है? नहीं। 23 अक्टूबर को नहीं, 25 अक्टूबर को नहीं, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज मतलब जो कुत्ते काटते हैं उसके द्वारा जो बीमारी होती है, ये भी जो हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो क्या हुआ, 26 सितंबर को? नहीं। 27 नहीं, 29 नहीं, वो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 85 नंबर देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आप ऐसे स्पेशली जान लीजिए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये समझ लीजिए नर्सिंग का 1 नंबर 1 का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे।
वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इसका हमें मालूम है, लगभग सबको मालूम ही होगा, तब भी जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? देखिए कफ, कफ मतलब खांसी, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। मीजल्स, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। मम्स, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। पूछा क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें से कौन सा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का उदाहरण है? मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। वो निमोनिया है? नहीं, निमोनिया फैलता है, निमोनिया नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा है? इन्फ्लुएंजा भी फैलता है। टाइफाइड, टाइफाइड भी फैलता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, समझ लीजिए। इसी तरह आपको करीब 5 से 6 क्वेश्चन केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिल जाएंगे। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछेगा। तो पूछ रहा है कि कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। पूछा विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉलरा। कॉलरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि ये मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, बाकी ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। देखिए नॉट पूछा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या है? वो जीन के द्वारा जो बीमारी होती है वो कम्युनिकेबल थोड़ी ना है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जेनेटिक डिसऑर्डर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बाकी कॉलरा भी फैलता है एक दूसरे के द्वारा, लेप्रोसी भी, टीबी भी, और यही कैंसर एक दूसरे के द्वारा नहीं फैलता है। कैंसर समझ है लाइफ स्टाइल, इसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। कैंसर को लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। कैंसर को लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। और आगे देखिए पूछा जा रहा है लेप्रोसी इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड। लेप्रोसी जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्रा। मायोबैक्टीरियम लेप्रा। लेप्रेई, कहीं कहीं लेप्रोसी लिखा, पूरा लिखा रहता है मायोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तो यही क्वेश्चन नंबर 92 का बी हो जाएगा। अब 93 देखिए, बोला जा रहा है विच इज आल्सो नोन एज। विच इज आल्सो नोन एज नहीं है, लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज। लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है? एंजाइना नहीं, एंजाइना के नाम से नहीं जाना जाता है। लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हैंसन डिजीज दिया है तो जान लीजिए आप लेप्रोसी के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए 94 कहा जा रहा है द फर्स्ट ड्रग डिस्कवर्ड टू ट्रीट लेप्रोसी वाज। जो पहली दवा खोजी गई थी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए वो कौन सी थी? तो वो था डेप्सोन, सी। अब देखिए 95 द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। किस साल में भारत सरकार के द्वारा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था? तो वो 1955 में चलाया गया था। आज़ादी के जो हमारा संविधान लागू हुआ था गणतंत्र 1950 में, उसके 5 साल बाद। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एंटी लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड बाई। एंटी लेप्रोसी डे, एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जी का निधन भी हुआ था 30 जनवरी को, एंटी लेप्रोसी डे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा जा रहा है? 97 में कह रहा है कि विच केमिकल यूज फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ कोविड-19 एरिया। विच केमिकल, कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है डिकंटामिनेशन करने के लिए कोविड-19 के एरिया को? वह सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कोविड-19 एरिया को डिकंटामिनेट करने के लिए। देखिए कहा जा रहा है क्लोरेला इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोरेला। क्लोरेला किस बैक्टीरिया के कारण होता है? वो साल्मोनेला टाइफी द्वारा नहीं, इसके द्वारा टाइफाइड होता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटैलिनम नहीं, वो होता है विब्रियो कॉलेरिया के द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरिया के द्वारा। तो उसको नोट कर लीजिए आप लोग।